Welcome students, and we completed primary succession on a rock और जीरोसियर रॉक पर कैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है ये हमने डिस्कस किया था। सक्सेशन मीन्स, अगेन आई रिपीट इट, सक्सेशन sequential change in different biotic communities on a land or on a piece of rock, कहीं पर भी। प्राइमरी सक्सेशन यूजुअली साइट्स कहाँ हैं? लावा जो कूल डाउन हुआ है वहाँ पर, दैट में एक्ट एज ए रेजर्वायर फॉर प्राइमरी सक्सेशन। कोई रॉक है वहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन हो सकता है। एंड प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक वी डिस्कस्ड यस्टरडे, हमने उसी को डिस्कस किया था। प्राइमरी सक्सेशन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मीनिंग क्या है प्राइमरी सक्सेशन का। सक्सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, वो सक्सेशन जो किसी रॉक पर या किसी कूल डाउन लावा पर या किसी ऐसी जगह पर जहाँ अर्लियर कोई वेजिटेशन नहीं थी, वहाँ पर वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना का आना, एनिमल स्पीसीज का डेवलप होना, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं वेरियस सीरियल स्टेजेस। सीरियल मीन्स इंटरमीडिएट स्टेजेस ड्यूरिंग प्राइमरी सक्सेशन इन अ वाटर बॉडी। वाटर बॉडी मीन्स यहाँ पर हम पॉन्ड में सक्सेशन को डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोस्फीयर भी हम इसको बोल रहे हैं। तो व्हाट आर पायनियर कम्युनिटीज इन अ पॉन्ड? किसी भी पॉन्ड में पायनियर कम्युनिटी क्या होंगी? मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पायनियर कम्युनिटी वो होती है, कोई वो प्लांट्स हैं या कोई वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, वट एवर इट इज, जो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयर हो रही है ऑन अ रॉक और इन अ वाटर बॉडी, दैट इज कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी। तो जहाँ मैं कंपैरेटिवली दोनों को ले रहा हूँ, अगर आपके पास कोई कंपैरिजन का क्वेश्चन है आप उसको भी अंडरस्टैंड करें साइड बाय साइड कि पायनियर कम्युनिटी मीन्स दैट कम्युनिटी विच इज अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले उस इकोसिस्टम वहाँ पर आ रही है, उस रॉक पर या वाटर बॉडी में। तो जैसे रॉक के केस में जो पायनियर कम्युनिटी थी, इट वाज लाइकेन, वो लाइकेन्स थे, क्योंकि लाइकेन्स जो हैं दे प्रोड्यूस एसिड्स, वो एसिड प्रोड्यूस करते थे, रॉक को कोरोड कर सकते थे। तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ आकर के रॉक को ब्रेक डाउन, विदरिंग शुरू किया एंड सबस्ट्रेटम प्रिपेयर किया था। तो यहाँ पर वाटर बॉडी में या हाइड्रोस्फीयर में जो पायनियर कम्युनिटी हैं, दे विल बी फाइटोप्लैंक्टन्स। व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स? फाइटो मीन्स रिलेटेड टू प्लांट्स। ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा हो सकती हैं, प्रोटिस्टा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। दीज आर यूनिसेलुलर प्लांट्स और unicellular organisms found free floating on the water surface। ये वाटर सरफेस पर सबसे पहले अपीयर होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स एंड दे फॉर्म द पायनियर कम्युनिटी। इनसे पायनियर कम्युनिटी वहाँ पर बन जाएगी। अब पायनियर कम्युनिटी के लिए आपको मैंने बताया था कि कंडीशंस आर नेवर फेवरेबल, ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती, उनको एडवर्स कंडीशंस को टॉलरेट करना होगा। तो फाइटोप्लैंक्टन्स, इनमें गुड पावर ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्टिविटी, बायोमास प्रोडक्शन उसमें रोल प्ले करते हैं, बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, फिर प्रिपेयर करते हैं कि जो पॉन्ड है उसमें कुछ सबस्ट्रेटम, ग्राउंड सब्सटेंस तैयार हो ताकि और प्लांट्स ग्रो कर सकें। तो स्लोली जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो एबंडेंट ग्रोथ शो करेंगे और ग्रोथ शो करने के बाद
सबस्ट्रेटम प्रिपेयर करेंगे फॉर नेक्स्ट सीरल स्टेज, एंड द नेक्स्ट सीरल स्टेज इज रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स अपीयर होंगे जो उस पॉन्ड में रूटेड होंगे, इनमें रूट सिस्टम भी होगा, यानी कि वो फ्री फ्लोटिंग नहीं होंगे, रूटेड प्लांट्स होंगे। सबमर्ज्ड प्लांट्स, सबमर्ज्ड मीन्स इनकी जो लीव्स हैं दे आर फुली सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी में इनकी लीव्स डूबी होंगी। तो ये जो हैं वो रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स की स्टेज होगी सेकेंड स्टेज। उस पॉन्ड में अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स का डेथ एंड डिके हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इट एड्स अ लॉट ऑफ सबस्ट्रेटम, उनको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर रहे हैं, तो उसको बॉटम पर सेट करते रहते हैं पॉन्ड की, एंड इट बिकम्स शैलो। पॉन्ड जो है वो थोड़ा उसकी गहराई में कमी आ जाएगी, डेप्थ डिक्रीज हो जाएगी, ताकि वहाँ पर रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स ग्रो कर सकें। अब ये जो रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं ये ग्रो करेंगे, फिर इनका ब्रेक डाउन होगा, डेथ एंड डिके होगा, दे विल ऐड मोर सबस्ट्रेटम टू द पॉन्ड, उसमें और सबस्ट्रेटम ऐड करेंगे। अब वहाँ पर पानी का लेवल थोड़ा डिक्रीज होगा क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो रहा है, वाटर लेवल डिक्रीज होगा, तो नेक्स्ट स्टेज कौन सी आ जाएगी, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स। अब ये जो प्लांट्स हैं वो रूटेड सबमर्ज थे, अब ये फ्लोटिंग प्लांट्स आ गए हैं क्योंकि पानी कम गहरा हो गया है, पॉन्ड की डेप्थ घट गई है, तो वहाँ पर फ्री फ्लोटिंग निम्फिया वगैरह, लोटस वगैरह, उससे पहले हाइड्रिला थे, हैं पोटामाजिटॉन थे, वो सबमर्ज प्लांट्स में जाएंगे। अब रूटेड में निम्फिया वगैरह आ जाएंगे, निम्फिया, लोटस, ये वो पौधे हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, बट रूटेड हैं स्टिल, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स। अब इनसे फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी और इंक्रीज होगी क्योंकि अब जो लीव्स हैं वो पानी से बाहर आ गई हैं, दिस इंक्रीजेज द फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। फिर इनमें डेथ एंड डिके होगा, मोर ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा, डिकम्पोजिशन इनका होगा, तो अब और डेप्थ कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली पानी का लेवल और कम होकर के फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स उसके ऊपर मिलने लगेंगे। वो भी हैं, ऐसा नहीं है कि रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स खत्म हो गए, नो, अलॉन्ग विद देम इनके साथ कुछ फर्न्स लाइक एजोला फर्न आना शुरू हो जाएंगे, दूसरे स्मॉल प्लांट्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, और फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स पूरे पॉन्ड सरफेस को कवर कर देते हैं। जैसे ही पॉन्ड को कवर करेंगे फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी और इंक्रीज होगी, डिकम्पोजिशन इंक्रीज होगा, तो जो किनारे हैं, मार्जिन्स हैं पॉन्ड के, अब वहाँ पर ड्राई लैंड बनना शुरू हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर सॉइल भी हो गई है, सबस्ट्रेटम भी ऐड हो गया है। तब वहाँ आ जाएंगे रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प का मतलब क्या है, ये एम्फीबियस टाइप के प्लांट्स वहाँ पर बन जाएंगे। एम्फीबियस मीन्स ऐसे प्लांट्स विच कैन, रेनोनिकुलस है जैसे, एक एग्जाम्पल यहाँ हम लेंगे, रेनोनिकुलस, ये प्लांट्स क्या हैं, ये ड्राई में भी लैंड पर भी ग्रो कर सकते हैं एंड इन वाटर भी। तो इनको हमने रीड स्वैम्प स्टेज का बोला है। अब रीड स्वैम्प स्टेज में एम्फीबियस प्लांट्स चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी दोनों जगह के लिए फिट हो गए हैं, पानी में भी रह रहे हैं, लैंड पर भी रह रहे हैं। अब इनको न्यूट्रिएंट्स सप्लाई ज़्यादा मिल जाएगी, दे विल गेट मोर न्यूट्रिएंट्स क्योंकि सॉइल में सबस्ट्रेटम में बहुत से न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं, दे विल गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर इज ह्यूज ग्रोथ ऑफ दीज एम्फीबियंस। सबस्ट्रेटम को और फिल करेंगे, पॉन्ड को और शैलो बनाएंगे, कम गहरा करेंगे, और यानी उसकी गहराई को मिनिमाइज करते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या पर वहाँ पर एम्फीबियस प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। देन मार्श मीडो स्टेज। मार्श मीडो मीन्स ज़्यादा एक्वेटिक कंडीशंस के प्लांट, इनको पानी की खूब
उपलब्ध और पानी की वहाँ कमी नहीं है अभी। एम्फीबियस को तो सूखा भी मिल रहा है और लैंड भी मिल रहा है और पानी भी। अब उससे पानी की और कमी होगी बट ऐसा नहीं है कि स्कैरसिटी होगी। पानी घट रहा है, लेवल डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसी जगह पर मार्च मीडो स्टेज के कुछ एंजियोस्पर्म्स जो कि काफ़ी कुछ एक्वेटिक टाइप हैं वो वहाँ पर ग्रो करेंगे, फिर उनकी लीव्स फॉल करेंगी। इनमें हर्ब्स भी होंगे, मीडियम हाइट के श्रब्स भी हो सकते हैं इसमें मार्च मीडो में। फिर क्या होगा, जो ट्रीज हैं उनकी लीव्स फॉल कर रही हैं, उनके ऊपर कुछ एनिमल स्पीसीज डेवलप हो रही हैं, उनका एक्सक्रीटा भी जा रहा है। तो ये ऐड कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर एंड लिटर टू द सॉइल। पत्तियाँ झड़ रही हैं, अब उनमें डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू होगी और वहाँ पर बिल्कुल जो तालाब में पानी था नाउ इट चेंजेस इनटू ड्राई कंडीशंस, यानी कि मीजोफिटिक कंडीशंस वहाँ डेवलप हो जाएंगी। ऐसी हैबिटेट वहाँ बन जाएगी मीजोफिटिक। मीजोफिटिक मीन्स मॉडरेट वाटर। और फिर अल्टीमेटली एक स्टेबल कम्युनिटी के रूप में वहाँ पर ट्रीज ग्रो करेंगे और आपका जो पॉन्ड है इट बिकम्स ग्राउंड लेवल। अब वो पॉन्ड नहीं रहा, गहरा नहीं रहा, इट बिकम्स ग्राउंड लेवल। ऐसा होने में कितना समय लग गया है? बिकॉज इट इज प्राइमरी सक्सेशन। ये क्या है? प्राइमरी सक्सेशन। और प्राइमरी सक्सेशन क्या है? इट्स ए स्लो प्रोसेस। It takes may take hundreds or thousands of years, 100 साल, 200 साल, even 500 years या even more than this। इनको काफ़ी समय लग जाता है। तालाब में कुछ कम लगेगा, रॉक पर और ज़्यादा लगेगा। जो रॉक पर प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है लिथोस्फीयर, that takes thousands of years in development of climax community। बट यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी को डेवलप करने में कुछ टाइम कम लगेगा। तो दीज आर, आप स्टेजेस को लिखिए अगर आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर वेरियस सेवरल स्टेजेस इन हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन से स्टेजेस हैं, तो आप इन स्टेजेस के नेम लिखिए और 2 लाइंस में मैक्सिमम इनको एक्सप्लेन करें। एक आधा एग्जाम्पल काट कर दें, 1 और मोर एग्जाम्पल्स। फ्री फ्लोटिंग निम्फिया वगैरह आ जाएंगे, इनके एग्जाम्पल्स नोट कर लें। लोटस वगैरह आ जाएंगे इसमें। रूटेड फ्लोटिंग में हाइड्रिला वगैरह आ जाएंगे। पोटामाजिट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर। ऐसी स्पीसीज ग्रो करते करते अल्टीमेटली वो जो तालाब है वो एक लश ग्रीन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी सक्सेशन इन अ पॉन्ड। तो आप कुछ कंपैरेटिव पॉइंट्स भी ले सकते हैं कि वैसे कंपैरिजन कम देते हैं कि उसमें रॉक पर लिथोस्फीयर में एंड हाइड्रोस्फीयर में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। बट अगर वो दे रहे हैं तो आप 2-3 मिनट्स लीजिए और कोशिश करके लिखने की कोशिश कीजिए कि क्या आप इसको कंपेयर कर सकते हैं या नहीं। तो पहला डिफरेंस तो आप पॉइंटर कम्युनिटी में लिखेंगे, ये दोनों की पॉइंटर कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है। फिर इन स्टेजेस में भी लिखेंगे कि रॉक्स में क्या मॉसेज अपीयर होंगी, लेकिन एक्वाटिक इसमें कहीं भी मॉसेज वगैरह का अपीयरेंस नहीं है। उसमें मॉसेज आए थे आफ्टर लाइकेंस। जो सेकंड कम्युनिटी थी इट वाज मॉस स्टेज, उसमें मॉसेज आई थी। फिर हर्ब्स आए थे। तो 2 या 3 पॉइंट्स आप डिफरेंस के कर सकते हैं। एंड वन डिफरेंस शुड बी इन टाइम पीरियड। ये जो लिथोस्फीयर है इट टेक्स लॉन्गर टाइम देन हाइड्रोस्फीयर। तो ट्राई करें 3 पॉइंट्स एटलीस्ट डिफरेंस के लिखें। 3 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ। देन हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। ये डिफरेंस करिए कोशिश करके।